सारे बिके हैं, सारे बिके, कोई 25 में कोई 40 में। देख लो जी, 40,000 रुपए में या ना ना लाख की बात करे, लाख। आप सबको पता है, बिल्कुल खुले वीडियो है, सबको पता है, सब कुछ हुआ। तो हाँ, जिसमें पहले एमसी खरीदे गए, बेचे गए, जो भी हुआ उनका बिल्कुल हुआ। अच्छा जी। आज भी लोगों के पास जी पिछले 5 साल में इतना बट्ठा गोल होया है। कैसे कैसे बट्ठा गोल बिल्कुल। मलाई खाओगे, एक मलाई गांव में बांटेंगे, बांटेंगे जीप के तो बांटेंगे। पिछली बार तो आपने बेरा है। फिर के मेरे बात आ रही है। चलो, तो कैसा इलेक्शन होना चाहिए, कैसे उम्मीदवार होने चाहिए? उम्मीदवार होने चाहिए जी, बिल्कुल सभ्य जी। पिछले उम्मीदवारों में कोई कमी नहीं थी जी, बढ़िया आदमी थे जी, लेकिन उनको आपस में तालमेल नहीं होना पाया जी। मतलब खाओ पियो नहीं, कोई खाओ पियो ना, सारे सभ्य आदमी थे जी। अच्छा। और उनमें तालमेल नहीं होना पाया जी आपस में जी, बस ये कमी रहेगी जी। और किसी प्रकार की उनमें कोई बुराई नहीं थी जी। नानू के अंदर काम हुए या नहीं हुए? लेकिन नानू में आपस में तालमेल से काम होते हैं जी, तो तालमेल ही नहीं हुआ, काम कहाँ से होंगे जी? काम नहीं हुआ, कोई काम नहीं हुआ जी, कोई कहीं एक बल्ब नहीं लग गया, कहीं एक ईंट नहीं लगी। कमी क्या रही? कमी यही रही जी, एमसीओ की आपस में खचातानी रहेगी, एमसीओ खचातानी रहेगी। तो मतलब घूम फिर के बात वही आएगी जी, केंद्र बिंदु तो यही है, केंद्र बिंदु यही है। तो अब कैसा मतलब एमसी होना चाहिए? नए उम्मीदवार ज्यादा दिखाई दे रहे हैं अब की बार नए उम्मीदवार है जी, और मैं भी खुद उम्मीदवार हूँ जी। बहुत बढ़िया, बधाई हो जी आपको। धन्यवाद जी। तो आप कैसे काम करवाओगे आपके गांव में? देखिए, मैं अपना काम जी बिल्कुल नैतिकता, नियम और नीति से करवाऊंगा जी, अगर मेरे को पब्लिक ने मौका दिया तो जी। बिल्कुल इस साइड दिखाइए। हाँ, कैसे कैसे काम कराएंगे? जैसे कि जो सार्वजनिक काम होते हैं जी, कमेटी के अंडर में जो काम आते हैं। क्या काम आते हैं? एक बार आप एक एमसी, देखिए आप पहले भी। हाँ जी, ऐसे है जी, मैं पहले भी 2 बार इलेक्शन लड़ चुका हूँ जी। जो कमेटी के अंदर में काम आते हैं जी, सबसे पहले गलियों का आता है जी, उसके बाद स्ट्रीट लाइट आती है जी, उसके बाद कुछ जो लोन वगैरह आता है वो भी जी, और जो मतलब कमेटी से गांव का भला होगा वो पूरा करवाएंगे, पूरा करा। लेकिन ये कहा जा रहा था मतलब कि नालंदा में है ना, पैसे की राजनीति ज्यादा है, पैसे से वोट खरीदे भी जाते हैं, और एमसी ऐसा कुछ नहीं जी। अब की बारी है नहीं जी, पिछली बार भी हुआ था जी। अब की बारी है नहीं, किसी प्रकार की यहाँ जी शराब नाम की चीज नहीं होगी जी। अच्छा, बिल्कुल आपके मुताबिक नहीं होगी? नहीं, हमारा एक ग्रुप है। अच्छा। बिल्कुल, हम घर घर डोर टू डोर जा करके माता बहनों को और जितने भी हमारे उम्रअंदाज आदमी हैं, महिलाओं को, सबको जागृत करेंगे। जो भी आपको मतलब वोट के लालच में शराब का या पैसे का करे तो उसको मतलब बहिष्कार करो इसका। तो धन्यवाद भाई साहब, धन्यवाद। आइए और भी भाई से बात करते हैं। हमारे भाई है छोटे। क्या आप नालंदा के सदस्य नहीं है क्या? बताओ तो दो, तो कैसा एमसी होना चाहिए? सनी भाई ये बताओ, कैसा एमसी होना चाहिए? एमसी बढ़िया होना चाहिए भाई। एमसी बढ़िया, यही तो बात बोलनी थी। बताओ, चेयरमैन भी बढ़िया होना चाहिए, कोई फायदा है। अच्छा, पहले जैसे है ना लोग है ना, मतलब काम नहीं हुए पिछले साल, हाँ, तो अब की साल काम हो पाएंगे? होंगे, बढ़िया चेयरमैन बनावाएंगे तो। अच्छा, और किसको बना रहे हो अब की बार? हमारे सामने कुक्कन लोहान को जी, कुक्कन लोहान जी। चलो, बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। अरे वार्ड के एमसी टेकराम पंडित जी। पंडित जी, अच्छा जी भाई, नाडून से भी टेकराम पंडित जी भी है। आइए और पता देता हूँ। राम राम, ठीक हो? ताऊ शर्मा क्या भाई? राम राम भाई, ठीक हो? दुकानदारी ठीक है? बढ़िया भाई। नाडून में कैसा एमसी और कैसे चेयरमैन होना चाहिए? अब की बार चेयरमैन ही का अलग इलेक्शन होगा और इसका अलग होगा एमसी का। भाई यहाँ पे तो यही कि काम का विकास हो जी। पिछले 5 साल में इतना बट्ठा गोड़ होया है जी। कैसे कैसे बट्ठा गोड़ होया भाई? गली देख लो। हाँ। पहला ने एमसी बनया कर दी, चेयरमैन बनया कर दे, गलियां बनया कर दी जी। अरे आप देख लो 5 साल हो गए। हाँ। एक भी गली कोई भी बनी हो, नाले कोई बने हो, कुछ भी नहीं बन रहा भाई। ये तो यहाँ से ले रहे हैं, नए बच्चे उठे हैं, उन्हें अपना सपोर्ट देवांगे और उन्हें जितावाएंगे भाई। अच्छा, कि नए उम्मीदवार ज्यादा आ रहे हैं और नए चेहरे आ रहे हैं भाई। बिल्कुल, जो आपके साथ हमारी उम्र के हैं उनको कैसा सपोर्ट कर पाओगे भाई? पूरा सपोर्ट कराएंगे, पूरा सपोर्ट। और कुछ के नाम भी सामने आए, कुछ हाँ तो भाई, जानते हो आप? जानता हूँ भाई। वार्ड नंबर 10 है सचिन है भाई। अच्छा, सचिन शर्मा जी। सचिन शर्मा। हाँ जी। 13 वार्ड तय है भाई, वो चन्नियाल के नाम है उसका, गोलू। अच्छा भाई, गोलू भाई। हाँ, गोलू भाई। ये 2-3 चेहरे याद है भाई, नाम तो फिलहाल। गाँव में काम, बस सिटी में काम होने चाहिए, काम होने चाहिए भाई। एमएलए साहब काम कैसे करवा रहे हैं? एमएलए साहब तो भाई हाथ में भाई विपक्ष में बैठे हैं, क्या करें, 24 दिन बने हैं वो ही कर सकेंगे जी। वो तो भाई बात है कि सरकार आवर तो फिर तो क्यों काम भी बने रहे। मतलब ये कहीं ना कहीं कमी रही है जी। तो आइए और पता करते हैं। हाँ, कोई बात नहीं, और आइए पता करते हैं। और सचिन और की दुकान में चलाएंगे, और भाई बैठे पाऊंगा जो। हाँ,
राम राम लाला जी, कैसे हो भाई साहब? राम राम। और ठीक है भाई साहब? और सब कुशल मंगल कर रहा है? नारनौंद में दोबारा से इलेक्शन आ गया जी, बहुत बढ़िया है। कैसे उम्मीदवार चाहिए? जैसे पहला थे उन तो बढ़िया ही अपन पहला तो लोग, कई लोग खाया पी के सारा नारनौंद में। आपने बेरा ही नहीं, आप कौन सा बैठते देखो जी, मैं तो आज पत्रकार हूं, नारनौंद का नहीं हूं, तो कैसे उम्मीदवार चाहिए आपकी? बढ़िया चाहिए जी, जमा नए चेहरे, जमा शिक्षित जो फर्स्ट टाइम आवे हम दोनों का, वे बढ़िया बालक जो काम करे वे चाहिए अपन। तो कुछ का नाम आया सामने किसी का अभी तक? अपने वार्ड में एक दो बच्चे आए हैं नए, लगा लो अपनी उम्र के हो गए। अब गांव की बात करो, अब की बार एमसी का अलग होगा और चेयरमैन का अलग, चेयरमैन का अलग होगा। ये बहुत बढ़िया निर्णय। चेयरमैन को किसको चाहोगे आप? आने दो जी, बे तो कोई आए को नहीं, उम्मीदवार आने दो। कुछ उम्मीदवार तो आ चुके हैं, दिनेश व्यास है, कुक्कन जी, सारे बढ़िया आने लग रहे हैं, जितने बंदे आने लग रहे नहीं जी, वे सारे बहुत मलाई है अपने नारनौंद की, वे आने लग रहे हैं। मलाई आने लगी है, बिल्कुल। मलाई खाओगे, एक मलाई गांव में बांटेंगे, बांटेंगे जीप के, तो बांटेंगे। पिछली बार तो आपने बेरा है घूम फिर के मेरे में बात आ रही है। चलो और भाई थोड़ा खुल के नहीं बता रहे, आ जाओ भाई। यार तू बात ना, इलेक्शन लड़ागा तू, इलेक्शन लड़ागा तेरा पापा लड़ागा, मेरा बैठ लिया। राम राम लाला जी, कैसे हैं? बढ़िया। आपकी नारनौंद सिटी के अंदर दोबारा से चेयरमैन के इलेक्शन हो रहे हैं, तो उस पर आपकी क्या नजरिया है? कैसे हमारे उम्मीदवार होने चाहिए? पढ़ा लिखा, कैसा होना चाहिए? पढ़ा लिखा अच्छा होना चाहिए इंसान जी, डिफॉल्टर नहीं किस होना तरह चाहिए। के काम होने चाहिए? अच्छा, डिफॉल्टर का क्या मतलब? पहले डिफॉल्टर हुए हैं? डिफॉल्टर नहीं, काम को नहीं करते यहाँ पे, काम नहीं होते यहाँ पे नारनौंद में। और क्या मतलब डिफॉल्टर किस तरीके से रहते हैं? मतलब लेन देन की बात ना, होती है लेन इसमें? देने की नहीं भाई, काम नहीं, रोड पे काम नहीं करते जी सफाई कर्मचारी अपने हिसाब से काम करते हैं जी। गलियों में सफाई नहीं होती जी, ना कहीं नाराजगी। हाँ। तो नारनौंद के जो रहने वाले हैं कहीं ना कहीं नाराजगी। देखिए हमारे छोटे भाई भी हैं साथ में, क्या लग भाई? बढ़िया, ठीक हो? बढ़िया। नारनौंद के लोगों में मतलब अब दोबारा से इलेक्शन आ रहा है अपना, और पुराने वो वालों को लेकर के नाराजगी दिखाई दे रही है, जो अपने अब चेयरमैन का इलेक्शन अलग से होगा और एमसी का अलग से। आपका क्या नज़रिया है? कैसे लोग आने चाहिए, मतलब चेयरमैन कैसा होना चाहिए? चेयरमैन देखो जो बढ़िया गांव में काम करेगा, जो भी है सड़क बनवाना, नाली बनवाना, जी ठीक है, हम तो उसी को चाहिए। जी, पुराने वालों में है कोई? नहीं, पुराने वाले में कोई नहीं। तो नए किसी का नाम आया सामने, किसी नए का? नहीं, अभी तक तो कुछ नहीं सुनने जी। में आया है। चलो बाकी हम बता देते हैं, कुक्कन और दिनेश व्यास जी सामने आ गए हैं, आगे आइए बात करते हैं। और राम राम लाला जी, राम ठीक हो? जी। नारनौंद में दोबारा से अपने इलेक्शन आ गए हैं, हाँ जी। कमेटी के। अच्छा तो अब की बार इलेक्शन अलग अलग होंगे, जी। एमसी अलग और चेयरमैन अलग। ठीक है तो जी। आपको कैसा मतलब कि आपके गांव का नुमाइंदा चाहिए? बढ़िया हुआ जी ये काम तो। जी, हाँ जी। तो कैसे मतलब आपके मतलब चेयरमैन होने चाहिए? काम करने वाले या काम खाने करने पीने वाले, बढ़िया काम करने वाले चाहिए जी। आपकी नज़र में कौन है नारनौंद में? ये तो देखो जी, अब सारे एक से ही लगते हैं, काम करे जैसे तभी दिनेश व्यास जी है, कुक्कन है, ये सामने आ गए। पता क्या जी, काम अपने करे चौधरी वही साहब बढ़िया हैं। है जी। जी, ठीक है जी। सामाजिक लोग हैं। हाँ जी। जी, तो इनका कहना है कि सामाजिक लोग होने चाहिए हमारे नारनौंद के अंदर, काम करने वाले, सामाजिक ही कार्य करें, समाज से रिलेटेड जो हमारे गांव के कार्य हैं। आइए, सामने एक उम्मीदवार भी हैं हमारे सामने, उनसे बात करते हैं। वो एमसी का इलेक्शन लड़ेंगे, वो यहीं पे रास्ते में है, तो इनसे ही बात करते हैं। आइए, हमारे नारनौंद सिटी के व्यास जी भी यहाँ पे बैठे हुए हैं, इनसे बात करते हैं कि नारनौंद के अंदर कैसे उम्मीदवार होने चाहिए और नारनौंद का कैसा चेयरमैन होना चाहिए। राम राम व्यास जी, राम राम। ठीक हो? बढ़िया जी। काम दाम सब। ये तो मैं पकड़ लूंगा जी, अच्छा। मैं ये बतेरा। नारनौंद के अंदर कैसा उम्मीदवार होने चाहिए? भाई नारनौंद में ऐसा उम्मीदवार हो छत्तीस बिरादरी का भाईचारा बना के रखने वाला और काम करने वाला हो, ठीक है। जात पक्ष जाति किसी चीज के ऊपर वो नहीं होना जी, चाहिए। आप चेयरमैन का नाम आया किसी का सामने अभी? देखो जब कैंडिडेट बहुत से हैं, जी। अभी डिक्लेयर नहीं हुआ। एक दो के नाम देखो जैसे अभी तो है, दिनेश व्यास जी। है, कुलदीप गौतम है, एक कुक्कन है, जी। पूरा नाम तो मेरे को उसका पता नहीं, बाकी तीनों का नाम आ रहा है सामने। जी। आगे देखो तो पहले जो हमारे रहे हैं उनसे नाराजगी है लोगों की, ना, देखो नाराजगी बताई जा रही है अभी, मतलब काम नहीं हुए, खाना पीना, उनकी आपस खुद की लड़ाई, जिसके कारण नारनौंद सिटी में काम नहीं हुए। भाई साहब पता क्या, सब इंसान ने सबके साथ एक जैसा नहीं हो सकता जी। मेरे को भी कोई अच्छा कहने वाला ही मिलेगा, बुरा कहने वाला ही मिलेगा, लेकिन हम नहीं मानते पिछले चेयरमैन ने कोई किसी को गलत चीज़ करी है, जी। ठीक है। अब वो क्या करे, पीछे टेंडर पास ना हुए तो उसका खोट थोड़ी ना जी, इसी। कहीं ना कहीं पिस गए वो बीच हाँ में। हाँ, बस मेन चीज़ वो है। ना कहीं ना कहीं राजनीति के चक्कर में पिस गए। राम राम लाला जी, कैसे हैं आप? ठीक ठाक। ठीक ठाक। बहुत तो नारनौंद का अपना चेयरमैन कैसा होना चाहिए, एमसी कैसे होने चाहिए? सबका साझा उम्मीदवार होना चाहिए, जी जो भी हो जी। अच्छा होना चाहिए।
किस तरह के कामों की आप उम्मीद रखते हैं नारायण? सामूहिक काम हो तो अच्छी बात है जी, तो पहले और- कैसे काम नहीं हुए? पहले तो जो पैसे का लेन देन था उसमें उलझ जाएंगे सभी। जी, अच्छा, उनको उन पता ही दोनों नहीं। के- मतलब आपस के जो पैसे के लेन देन हाँ 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 हाँ, जिसमें पहले एमसी खरीदे गए, बेचे गए, जो भी अच्छा, हुआ ऐसा उनका भी हुआ? बिल्कुल हुआ। अच्छा जी। आज भी लोगों के पास क्लिप रखी है उनकी, जी, चैनल पे भी डाली हुई है। चैनल पे भी हैं। जी जी, तो नारायण के अंदर खरीद फरोख्त ज्यादा होती है, बिल्कुल होती है जी। पैसा चलता है। पैसा चलता है, या तो फिर बताया जा रहा है कि बनभोरी में चला करते हैं ऐसे काम, या फिर या- उस साइड के गाँव में चलते या हैं। सुलचाई में चलते हैं या नारून में चलते हैं। अब हर जगह फिर राम राम जी पंडित जी, बिल्कुल। कैसे राम राम हैं? जी भाई साहब। ठीक हो? हाँ बढ़िया जी। तो नारायण का अपना अगला चेयरमैन और एमसी कैसे होने चाहिए? भाई चेयरमैन और एमसी जो नए बच्चे हैं जी। ना उनमें से आने चाहिए, पुराने सारे बिके हैं। सारे बिके कोई 25 में कोई 40 में। देख लो जी, 40,000 रुपए में या ना फिर ना लाखों ही बात लाखों करे, में? लाखों में और बात गाँव का करे। काम करने वाले भी काम बिकते तो हैं। है ही नहीं। काम हुआ ही नहीं। जो सा बिक गया फिर वो काम क्या न करा था। जी, काम तो तो करा ही अभी नहीं किसी है। का नाम सामने आया है किस चीज में? चेयरमैनी में, एमसी में? भाई ये तो फिलहाल तो कोई आया नहीं है। आवेगा तो वह पुराने खपीडारन दे दे मनी। जी, सीधी बात है भाई, नहीं। नए बच्चे ले भाई। जरूर। दिनेश व्यास जी आ रहे, कुक्कन जी आ रहे हैं, तो अपना सचिन शर्मा है कि अबे भाई देखो कुकन कुलदीप वगैरह तो मैं गौतम है। तो हाँ कुलदीप वो तुम बढ़िया छोरा है जी, हाँ बनाना चाहिए। बनाना चाहिए बिल्कुल। चलो धन्यवाद। तो भाई पता करते हैं। और अजय भाई नमस्कार जी, नमस्कार, कैसे हो आप? हैं? बहुत बढ़िया कॉल भाई, कैसे वाह, हो? बहुत भाई बढ़िया। किसे भाई ना सबसे पहले तो भाई अपनी दुकान है कॉल भाई की, इलेक्ट्रिक का कोई भी सामान लेना हो तो संपर्क करियो निधि मोबाइल्स पे। एंड इलेक्ट्रॉनिक्स। एंड इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान भी रखते हो? हाँ, चलो ये जी। पीछे रखा है। चलो जी, वो बाद में दिखाएंगे। कमाल है यार अजय। अच्छा भाई साहब, ये कैसे बताओ, आना आवाज? नारायण में एमसी और चेयरमैन का दोबारा सिलेक्शन आ गया है, तो किस जी, तरह के बिल्कुल। मतलब कि आप उम्मीदवार चाहेंगे? क्या क्या उम्मीदवार अजय भाई किसी भी हल्के के विकास के या शहर के विकास के लिए उम्मीदवार एमसी हो, चेयरमैन हो, एमएलए हो, एमपी हो, चाहे कोई भी, वो उम्मीदवार ईमानदार, साफ सुथरी छवि का, और सबसे बड़ी बात अपने अपने एरिया का विकास करवाए। जी, जैसे कि एमसी का दायित्व है कि वो अपने गली का, अपने मोहल्ले का, अपने मोहल्ले में सुख शांति समृद्धि सबके साथ मिलके, सबके साथ बैठ के पूछ के, सबके को विश्वास में लेके, सबके विचारों को लेके अपने मोहल्ले का विकास करे। चेयरमैन का क्या काम है? सभी के सभी वार्डों को लेकर। अभी देखो वार्डों का तो मुझे पता नहीं है अपने नारून में, पहले तो 13 वार्ड 16 है, हो गए अब 16 हो गए क्या? ठीक है। और 16 वार्डों को साथ में लेके चले, 16 वार्ड के एमसीओ को साथ में लेके चले, 16 वार्ड के जितने भी रहने वाले हैं निवासी हैं नारायण के, उनको साथ लेके चले। और नारायण का जो पीछे मेरे ख्याल में करीब 10 साल तो हो ही गए विकास को अटके हुए जी, उसको कम से कम विकास कहीं ना कहीं लेन देन में अटक जाता है। लेन देन तो देखो ये तो अपने इंडियन पॉलिटिकल के खून में ही जी, एक नशे की तरह हो गया है जी, लेन देन का जो सिस्टम है। इसके बगैर इंडियन पॉलिटिक्स चल नहीं सकती है। जी, अगर लेन देन के सिस्टम को ख़त्म करना है इंडिया के अंदर, भारत के अंदर, पॉलिटिकल एंगल से, तो पूरे पॉलिटिकल सिस्टम को ही चेंज करना पड़ेगा। जी, और मेरे को नहीं लगता वो पॉसिबल है। जी, कोई नहीं कर सकता, क्योंकि अगर कोई कोशिश करेगा तो अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारेगा। तो कोई क्यों अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारेगा? तो ये तो पिछली बार नारायण के अंदर है ना, खरीद बेच का ज्यादा काम चला। बिल्कुल आप सबको पता है, हम बिल्कुल किसी का खुले नाम आम नहीं ले रहे। वीडियो है, सबको हाँ, पता है। सब कुछ हुआ। तो अब की बार मतलब कि नए चेहरे आ रहे हैं, तो नए चेहरों को रास्ता दिखाना चाहिए काम इसकी तरफ, गांव की कामयाबी की तरफ। भाई जो पहली बात तो जो कैंडिडेट लड़ने के लिए आएगा मैदान में, उसको कोई रास्ता दिखाने की कोई जरूरत ही नहीं है। वो अपने रास्तों को पहले ही देख दाख के आया होगा, तभी वो लड़ने के लिए तैयार हुआ है। तो जो भी नए भाई हैं या हमारे से बड़े उम्र में है, जो हमारे सम्माननीय है, हम तो यही चाहेंगे कि जो भी जिस भी वार्ड में अपने दमखम से इलेक्शन लड़ रहा है और वो जीतेगा, जो भी जीतेगा वो अपने वार्ड को आगे लेके जाए। कौन कौन नारायण के चेयरमैन की बात करेंगे? देखो एमसी तो बनते रहते हैं, एमसी तो बहुत मतलब बहुत आएंगे सामने। किसी चेयरमैन के इलेक्शन के लिए किसी का नाम आया अभी तक सामने? देखिए नाम तो बहुत सारे हैं जी, ऑन पेपर तो जी, बट अभी इलेक्शन की शायद डेट तो अनाउंस अभी हुई नहीं है। नहीं अभी नहीं है। तो देखते हैं। जी, हवा में तो काफी है, जी। धरातल पे कौन आता लड़ने के लिए? सिटी के काम कौन करवाता सिटी है? के काम कौन करता है? जी, सबसे बात काम करवाने की है। काम करवाने वाला होना चाहिए। सबसे पहली बात तो नारनौल का जो विकास 10 साल से अटका हुआ है, उसको आगे लेके जाए वो। जी,
जैसे हम अपने घर को साफ करते हैं ना, सफाई करते हैं दिवाली पे, कोई भी त्योहार पे, वो नारनौंद का पहली बात तो उसी तरह साफ सफाई रखे। जो सबसे बड़ा मुद्दा नारनौंद का साफ सफाई का है। एक चीज और हमारे यहाँ सामने देखो यार, रोड है अभी नया बना हुआ, देखो कूड़े का ढेर रोड के बीच में जी, और कोई इसके ऊपर कोई एक्शन नहीं लेता। बिल्कुल। अब आस पड़ोस वाले डरते हैं बेचारे, कभी कोई कुछ ना कह दे, दुकानदार भाई वैसे डरते रहते हैं, कभी यार कोई ऊंचा नीचा ना बोल दे, गाली गलौच ना कर दे, क्योंकि आजकल है ना सभी लड़ने के लिए तैयार रहते हैं। लेकिन ये जो कचरा पड़ा है, जो यहाँ के नुमाइंदे हैं, हमारे एमएलए साहब हैं, मैं तो जस्सी जी को खास कर कहूँगा, आप इस हल्के के एमएलए हैं, आपको कहीं भी ऐसे रोड के ऊपर कचरा दिखता है तो आप ये सोचिए कि मेरे घर के अंदर डाल के गया कोई। बिल्कुल। आप उसका इंक्वायरी करवाइए, पता करवाइए, आस पड़ोस से पूछिए भाई ये यहाँ पे कचरा कैसे गिरा हुआ, किसने डाला है। एक चीज और देखने को मिली केवल भाई, लोग है ना कह तो देते भी जैसी पेटवा हमारे वो बन गया एमएलए यहाँ के, साथ में कह देते पर उसकी चलती तो नहीं। तो ये ऐसा नहीं है, चलती नहीं है तो कहने वाली बातें होती हैं भाई। जैसे पिछले 5 साल एक नारनौंद में एक स्लोगन चला था, बिला मैं तो बिना बिजली का मीटर हूँ जी। अब जस्सी भाई को भी ऐसे ही अपने ऊपर एक स्लोगन थपवाना है तो एक अलग बात है, चलती क्यों नहीं है मेरे भाई। वो हल्के का एमएलए है, अपनी बुलंद आवाज उठाए विधानसभा के अंदर। कोई भी विकास कार्य है, जैसे भाई कोई रोड बनवाना है, कोई गली पक्की करवानी है, वो अपनी आवाज बुलंद तरीके से उठाए, बिना बिजली का मीटर ना बने। काम हो या ना हो, मुख्यमंत्री जी को देखना है, मंत्री जी को देखना है, जिसके पास जो डिपार्टमेंट है, अगर वो इस रोड के लिए लड़ाई करते हैं, बाईपास के लिए लड़ाई करते हैं, या किसी बिल्डिंग के, कॉलेज के, या किसी भी चीज़ के लिए लड़ाई करते हैं, और मंत्री अगर अप्रूवल नहीं देते तो जस्सी का क्या कसूर है। जस्सी ने अपनी आवाज उठाई है। एक बात और सामने आई है, अब की बार अगर एमसी चेयरमैन के इलेक्शन होंगे तो उसमें पार्टी अपना दायित्व रखेगी, मतलब पार्टी के नाम से लोग इलेक्शन लड़ेंगे, सिंबल मिलेगा, सिंबल पे इलेक्शन होगा जी पक्का जी। अब की बार सुनने में देखिए, अगर सिंबल पे इलेक्शन होता है तो नो डाउट बीजेपी को एज रहेगा जी, इसमें कोई दो राय नहीं है जी। और जितने भी अपने 16 वार्ड के एमसी जो भावी एमसी बनेंगे, जो लड़ेंगे, मैं तो उनको ये कहना चाहूँगा, सिंबल पे इलेक्शन है या नहीं है, अगर है तो ठीक है, अच्छी बात है। वैसे सिंबल पे इलेक्शन नहीं होना चाहिए, छोटे इलेक्शन बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि एक फिर एक हरियाणा लेवल के वो इलेक्शन हो जाते हैं और पार्टी को एज मिलता है, नो डाउट इसके अंदर। अब बीजेपी की गवर्नमेंट है तो बीजेपी को नो डाउट एज मिलेगा। कांग्रेस के अगर हुड्डा साहब बन जाते सीएम तो कांग्रेस को मिलना था। तो सिंबल पे इलेक्शन मेरे हिसाब से नहीं होना चाहिए, चलो इसको ओपन इलेक्शन होना चाहिए। बिल्कुल, सिटी का एक छोटा शहर है ये, छोटा बड़ा